मरा हुआ शख्स मेरे साथ जिंदा खड़ा हुआ है। आपके पास बैठा हूँ, सही हूँ। नौजवान को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया और लोग मैंने कह रहे हैं टूटा फोट हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, मरा हुआ शख्स मेरे साथ जिंदा खड़ा हुआ है। हैरानी हुई, मुझे भी इसी तरह हैरानी हुई। नादरा की गफलत ने नौजवान को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया और तमाम के तमाम जो इनके बैंक अकाउंट हैं और जो भी मामलात ज़िंदगी हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। साथ में इस वक्त मौजूद हूँ पत्तों की तहसील पत्तों की में। ये नौजवान जो कि जागू वाला चेक नंबर 40 से हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे ये वाक़या पेश आया कि आपको नादरा ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया और आपकी ज़िंदगी इस वक्त कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? सिकंदर साकब मेरा। अच्छा सिकंदर साकब साहब, पहले तो ये दसो कि मरण का जो तुहाडा तजर्बा है वो कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी, बड़े सामने मैं जिंदा खड़ा तो लोग मैंने कह रहे हैं टूटा फोट हो चुके हैं। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤੋ ਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ व्हाट इज दिस यार, ये क्या हो रहा है? ये मजाक हो रहा है? ये अदारे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा जो कि हमारी कौम की माँ हैं, माजरत के साथ वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा आपका जो निज़ाम है वो हमें नहीं सही दिख रहा। अच्छा इनसे बात करते हैं। अब मुझे वाक़या तफसीलन बताइएगा कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे हुआ ये मामला? ये सर ना मेरी बैंक ऐप है मोबाइल में, तो जब मैं कोई यानी कि किसी चीज़ को परचेज करता हूँ यानी कि वो ऐप से मैंने पैसे ट्रांसफर करने तो वो मेरी ऐप बंद हो गई। मैंने बैंक वालों को जाके रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप ना बायोमेट्रिक सिस्टम के फॉर्म का आपका बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, तो आप नादरा के दफ्तर। मैं जब नादरा के दफ्तर गया हूँ, पहले तो मैं 2-3 दिन खजलख्वार होता रहा हूँ, यानी कि रश बहुत था, जो टोकन नंबर नहीं आया मेरा। फिर एक दिन मुझे यानी कि मेरा नंबर आ गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ नंबर पे, तो उन्होंने मेरी तस्दीक की है। पहले बायोमेट्रिक यानी कि उन्होंने किया है तो बायोमेट्रिक हुआ नहीं है। फिर उन्होंने मैनुअली यानी कि सिस्टम को ओपन किया तो उन्होंने देखा है, उन्होंने कहा जी आप तो फोत हो चुके हो। अच्छा ये नादरा के एहलकारों ने कहा कि आप मुर्दा डिक्लेयर कर दिए गए हैं, फौत हो चुके हैं। जी जी उन्होंने कहा, उन्होंने तो आपको हैरानी नहीं हुई? जी बिल्कुल। मैंने उनसे कहा जनाब मैं तो आपके पास बैठा हूँ, सही हूँ, यानी कि मेरा ये सिस्टम को ठीक करो। वो कह रहे हैं जी ये सिस्टम इधर नहीं ठीक हुआ, आपको इस्लामाबाद का चक्कर लगाना पड़ेगा। अच्छा ये एक शख्स जो कि जिसका कोई गुनाह भी नहीं है, एक तो वो मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया है, गफलत किसकी? नादरा की। पैसे कौन बने? एक आम आदमी। इस्लामाबाद कौन जाए? एक आम आदमी। लेकिन अब पता नहीं इस्लामाबाद जाके भी ये मामला क्लियर होता है कि नहीं। अच्छा जब आपको ये पता चलता है, वो आपको कहते हैं इस्लामाबाद जाना है, तो फिर आप पर क्या बीती, फिर आगे क्या प्रोसीजर हुआ? जी मैं तो अभी तक सोच में भी अब इस्लामाबाद ना तो मेरे पास टाइम है, यानी कि मैंने अपने घर वालों के लिए यानी कि कमाई भी करनी है, उनके लिए यानी कि खाने पीने का भी बंदोबस्त करना है। ज़ाहिर है अखराजात होते हैं एक इंसान के। तो आपके बैंक अकाउंट चल रहे हैं? नहीं जी वो मेरे यानी कि बंद हुए हैं। तो आपने बताया कि मैं घर का काम करवा रहा हूँ, तो वो जी वो अब जो पैसे हैं किसी दोस्त से भी मांगता हूँ तो वो भी मुझे नहीं देता। क्या कहते हैं? वो तो कह रहे हैं भैया ना आपका सिस्टम यानी कि आप फोत हो चुके हो सिस्टम में, आप अपना सिस्टम को ठीक करवाएं तो फिर यानी कि कुछ सोचेंगे, ऐसे तो हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। यानी कि दोस्त साहब आप भी अब इस चीज़ का एक मजाक और तंजिया कहते हैं कि भी मैं तेन पैसे क्यों दियाँ, तू तेन पैसे दे देंगे तो मिलनगे किवें, तेरी तो हर चीज़ ही बंद है। अच्छा तो फिर अब क्या आप अपील करना चाहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा को या किसी ऐसे अदारे को जो आपकी बात सुन सके? मेरी वज़ीर आला मरियम साहिबा से अपील है कि ये नादरा का सिस्टम है इसको ठीक किया जाए। और देखो ना एक यानी कि दफ्तर है ये नादरा का, ये इसी काम के लिए है। अब ये इस्लामाबाद जाने वाला जो सा ये चक्कर लगवा रहे हैं, ये तो ज़्यादती है बहुत बड़ी है, पहले भी ज़्यादती मेरे साथ हो चुकी है। और मेरी मोहसिन नकवी साहब से भी अपील है कि मेरा ये जो फॉल्ट इन्होंने नादरा वालों ने पैदा किया हुआ है ये मेरा जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तो आपने जब अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपने जो बैंक का कार्ड वगैरह सब ब्लॉक है, तो निज़ाम ज़िंदगी कैसे चल रहा है? डिस्टर्ब नहीं हुआ कि एक आम आदमी कमाने वाला बिज़नेस करने वाला वो एकदम से बैठ जाए? तो क्या मतलब एक मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं। मुझे ये बड़ी सवाल मेरे जहन में ये पैदा हो रहा है। भाईजान देखें एक सिस्टम ही यानी कि ख़त्म नादरा ने कर दिया, हर चीज़ तो अब ऑनलाइन है। अब एक चीज़ यानी कि सिस्टम ही ख़त्म है तो फिर ज़िंदगी में मुश्किलात तो आएंगी ना। तो ये ऑनलाइन रिकॉर्ड भी शो होता है? जी होता है, बिल्कुल होता है। तो
क्या जब आपके भाई बहन वालदा ये देखने वाले कहते हैं तो उनको अफसोस नहीं होता कि नौजवान को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया? ये होता क्यों नहीं होता, वो कहते हैं जी ये यानी कि नादरा वालों की गफलत है, भी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी मरीम नवाज साहबा से अपील है कि मेरे इस यानी कि जो नादरा वालों ने गलत किया हुआ मेरे साथ, उसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। नाज़रीन किराम, आपने सुना कि ये नौजवान शख्स जो इस वक्त मेरे साथ कागज़ों में मरा हुआ है और मेरे साथ ये ज़िंदा खड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं कि एक वो कहते नहीं कि क्या चल रहा है, वाकई ये क्या चल रहा है। मुल्क पाकिस्तान में आए दिन ऐसे वाक़यात आपको देखने को मिलते रहते होंगे। अब हमारी जो कि भाई की अपील है सिकंदर साहब की, वल्द मोहम्मद उमर, तो जो कि शहर इनका पत्तों की है। अब ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। अब आप भाई का निज़ाम चेक कर रहे होंगे कि परेशानी से बेहाल हैं। एक अच्छा खासा इंसान जो कि ज़िंदा चलता फिरता हो, वो मुर्दा डिक्लेयर कर दिया जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ गुलाम रसूल को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए एमरा न्यूज़।